विधि और विकिरण विधि पढ़ ली। अब अपन संवहन विधि के कुछ उदाहरण पढ़ रहे थे, है ना। संवहन विधि के अंदर जिसके अंदर अपन पढ़ रहे थे समुद्र समीर, और दूसरा क्या पढ़ा था, थल समीर। थल समीर के बारे में अपन ने नहीं पढ़ा था, क्या पढ़ा था, समुद्र समीर पढ़ा था। समुद्र समीर कब चलती है, दिन में या रात में? दिन में। क्यों चलती है? क्योंकि अपने पास दो कंडीशन रहती है, एक तरफ जल है और एक तरफ क्या है, स्थल है ना। ये डायग्राम अपन ने बनाया था, यहाँ पर सूर्य है। जब सूर्य से प्रकाश की किरणें आती हैं तो सतल भाग जल भाग की अपेक्षा शीघ्रता से क्या होता है, गर्म। गर्म क्या होता है, जल्दी होता है ना, गर्म जल्दी होता है, ठीक है। और स्थल भाग जल भाग क्या होता है, धीरे गर्म होता है। ये धीरे गर्म होता है, तो जब ये जल्दी गर्म होगा तो यहाँ पर जो वायु है, वायु क्या होगी, स्थल भाग के अंदर वायु है, क्योंकि प्रकाश का टेम्परेचर अधिक है, उष्मा अधिक है, तो वायु क्या होगी, गर्म होगी। गर्म होने के बाद क्या होगी, हल्की होगी। हल्की होने के बाद क्या चली जाएगी, ऊपर, और नीचे का स्थान क्या हो गया, खाली। तो ये जल भाग क्या है, धीरे गर्म धीरे ठंडा होता है ना, मतलब धीरे गर्म होता है। तो यहाँ से चलने वाली पर हवाएं हैं वो किधर चलेंगी, स्थल की तरफ, स्थल की तरफ। तो इधर से इधर की ओर क्या चलती हैं, यानी कि समुद्र से इधर कौन सा पार्ट है, स्थल। समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली पवनों को या हवाओं को क्या कहते हैं, समुद्र समीर। आई बात समझ में बेटा। और यहाँ से ये क्यों चली, क्योंकि यहाँ पर उष्मा थी, वो विकिरण के रूप में यहाँ से वायु संवहन विधि द्वारा ऊपर चली गई, जिससे यहाँ का घनत्व क्या हो गया, कम हो गया, है ना। ये जगह क्या हो गई, खाली। अब देखिए बेटा, ये दिन की अपन कर दो रात, ये बात की पहले दिन की, ठीक है। अब इसको मिटा के क्या कर दो, रात। रात अब क्या है, रात को पानी जल्दी ठंडा होता है या पर स्थल भाग जल्दी ठंडा होता है, स्थल भाग जल्दी ठंडा होता है ना। तो ये क्या हो गया, रात को क्या हो गया बेटा, ठंडा। तो ये क्या है, जल गर्म, तो धीरे धीरे लास्ट रात तक गर्म हो गया, ये शाम तक जल क्या हो गया, गर्म हो गया। शाम तक गर्म होने के बाद ये भाग है, यहाँ से जो गर्म होने से यहाँ की जो वायु है वो गर्म होकर कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी ना। ये बात कब की, रात की। यहाँ का तापमान क्या है, तापमान अधिक है। अधिक होने की वजह से यहाँ की जो वायु है वो किस विधि द्वारा ऊपर जाएगी, संवहन विधि द्वारा ऊपर चली जाएगी, जिससे यहाँ का जो नीचे का पार्ट है वो क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। और इस जगह को भरने के लिए रात के टाइम ये कौन सा पार्ट है, स्थल भाग से जल की ओर हवाएं चलती हैं, पवनें चलती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, जिधर से चलती है ना उसी का नाम देते हैं। जैसे स्थल से चलती है तो स्थल समीर, समुद्र से चलती है तो समुद्र समीर। तो ये कहां से चलती है, स्थल से, इसलिए इनको क्या कहेंगे, स्थल समीर। अब देखिए बेटा, समुद्र समीर दिन के समय चलती है, याद रखना है, और स्थल समीर कब चलती है, रात के समय। स्थल समीर चलती है रात के समय। और ये क्यों चलती है, तापमान में अंतर के कारण, है ना। अब आप कोई पूछ ले समुद्र समीर और स्थल समीर में अंतर कर दोगे, कि समुद्र समीर और स्थल समीर के अंदर क्या अंतर होता है, तो आप कहोगे कि दिन के समय स्थल भाग जल भाग की अपेक्षा शीघ्रता से गर्म होता है, जिसकी वजह से समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली पवनें जिधर से उसी का नाम लेना है, वो समुद्र समीर कहते हैं। तथा रात के समय स्थल भाग जल्दी ठंडा होता है, जल्दी ठंडा होने की वजह से इस भाग का घनत्व अधिक होता है, तो स्थल भाग से जल भाग की ओर चलने वाली पवनों को क्या कहते हैं, स्थल समीर कहते हैं। और स्थल समीर चलती है रात को और समुद्र समीर चलती है दिन। इनमें कोई दिक्कत आपके
के संचलन की 3 विधियां पढ़ ली, जिसके अंदर चालन विधि, संवेद विधि, विकिरण विधि, समुद्र समीर और स्थल समीर। इसके अलावा भी अपन ने पढ़ा था क्या, चालक और कुचालक। चालक और कुचालक के बारे में पढ़ा। चालक में जिसमें उष्मा का संचरण आसानी से हो जाता है उन्हें क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। और जिसमें उष्मा का संचरण आसानी से नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं, कुचालक। ठीक है, कुचालक के उदाहरण अपन क्या लिखे थे, लकड़ी लिखा था और प्लास्टिक लिखा था आदि। और चालक के अंदर क्या लिखा था, लोहा,